अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं इंडियन राफेल एयरक्राफ्ट के हवाले से, जिसको लेकर इंडिया और फ्रांस ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। और इसी पस मंजर में हम ये देखेंगे कि क्या पाकिस्तान भी इस तरह के इकदाम उठा सकता है अपने इत्तहादी यानी कि चाइना और तुर्किया के साथ। दोस्तों, फ्रेंच बेस्ड जो कंपनी है डसॉल्ट एविएशन, उसने ये ऐलान किया है कि वो इंडिया में एक पूरी की पूरी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल फैसिलिटी कायम करेगी, जिसे MRO फैसिलिटीज कहा जाता है। और ये MRO फैसिलिटी जवाहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा, जो उत्तर प्रदेश में है, वहां वाकया होगी। उत्तर प्रदेश के इस पूरे के पूरे एरिया को अगर आप मैप पर देखें तो ये स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए अहम होगा, क्योंकि इंडिया ने एक स्क्वाड्रन राफेल एयरक्राफ्ट का चाइनीज बॉर्डर के नजदीक डिप्लॉय किया हुआ है, और दूसरा जो स्क्वाड्रन है वो लद्दाख के करीब और पाकिस्तानी बॉर्डर के नजदीक डिप्लॉय किया हुआ है, ताकि पाकिस्तान और चाइना दोनों को डेटर किया जा सके। तो ये जो उत्तर प्रदेश का एरिया है, ये उसके बिल्कुल सेंटर में आ जाता है, जिससे दोनों अतराफ आप सप्लाई चेन को मेंटेन रख सकते हैं। एंड इवन फ्यूचर में जो इंडिया अपने मुख्तलिफ दूसरे स्क्वाड्रन को डिप्लॉय करता है, अगर मजीद राफेल एयरक्राफ्ट लिए जाते हैं, तो उस हवाले से भी उत्तर प्रदेश का एरिया इंडिया को करीब पड़ेगा इन राफेल एयरक्राफ्ट को मेंटेन रखने के लिए। जो मुख्तलिफ पुर्जे प्रोवाइड किए जाएंगे, या ओवरऑल अगर राफेल एयरक्राफ्ट को MRO फैसिलिटी में लेकर आया जाता है, तो ये जगह उनके लिए मौजूद रहेगी कि पूरे के पूरे ऑपरेशंस को जल्द से जल्द सरअंजाम दिया जाए। उसके अलावा मैं बताता चलूं कि ये जो MRO फैसिलिटी फ्रांस यहाँ बनाएगा इंडिया में, ये ना सिर्फ इंडिया के राफेल एयरक्राफ्ट को टैकल करेगी, बल्कि उसके साथ साथ जो मिराज 2000 इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करती है, उन्हें भी यहाँ ओवरहॉल किया जा सकेगा। उसके साथ साथ ये MRO फैसिलिटी सिर्फ इंडिया के राफेल एयरक्राफ्ट या मिराज 2000 के लिए नहीं, अगर खिते में दूसरे कंट्रीज भी फ्रेंच एयरक्राफ्ट खरीदते हैं तो उनको भी यहाँ पर फैसिलिटेट किया जा सकता है, उनकी ओवरहॉलिंग, उनकी मेंटेनेंस वगैरह यहाँ की जा सकती है। तो स्ट्रेटेजिकली ये जो MRO फैसिलिटी सेटअप की जाएगी फ्यूचर में, वो बहुत ही बड़ा एक प्लस पॉइंट होगा इंडिया के लिए, क्योंकि इंडोनेशिया भी तकरीबन 48 के करीब राफेल एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे चुका है, और फ्यूचर में जब उनके पास राफेल एयरक्राफ्ट होंगे तो वो अपने राफेल एयरक्राफ्ट को बार बार फ्रांस तो भेजेंगे नहीं ओवरहॉल या मेंटेनेंस के लिए, बल्कि इंडिया में, ये उत्तर प्रदेश में मौजूद जो MRO फैसिलिटी होगी, इससे अगर कोई पुर्जे वगैरह चाहिए तो यहाँ से भेज दिए जाएंगे इंडोनेशिया, या अगर बड़े पैमाने पर मेंटेनेंस या ओवरहॉल की जरूरत है तो उनके राफेल एयरक्राफ्ट इंडिया लाए जा सकते हैं। ये पूरे का पूरा स्टेप इंडिया के लिए काफी ज्यादा मौजूद इस वजह से भी होगा, क्योंकि जो Su-30 MKI एयरक्राफ्ट हैं, ओवरहॉल उन्हें भी इंडिया अपने मुल्क में ही करता है, उनकी MRO फैसिलिटी वगैरह भी इंडिया में ही मौजूद है। लेकिन वहां मसला ये होता है, लेकिन Su-30 MKI के बहुत से कंपोनेंट्स इंडिया को अभी भी रशिया से चाहिए होते हैं, और रशिया में जब से यूक्रेन रशिया वॉर पूरी की पूरी चल रही है, तो रशिया ज्यादा फोकस कर रहा है अपनी एयरफोर्स को मेंटेन रखने पर और अपने फाइटर जेट्स की उन स्पेयर पार्ट्स की कमी को पूरा करने के लिए, क्योंकि फाइटर एयरक्राफ्ट को जंग के दौरान मेंटेनेंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो इन तमाम चीज़ों के चलते जो दूसरी कंट्रीज Su-30 या रशिया के कोई कंपनी के बने हुए एयरक्राफ्ट इस्तेमाल कर रही थी, उन्हें मेंटेनेंस से रिलेटेड कुछ मसले मसाइल का सामना करना पड़ा। इंडिया भी उन कंट्रीज में शामिल है जिनके Su-30 के बारे में मुख्तलिफ रिपोर्ट्स ये क्लेम करती हैं कि वो स्पेयर पार्ट्स की कमी का शिकार हैं, और उनकी स्पेयर पार्ट्स जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्पेयर पार्ट्स हैं जो रूस से आते हैं, वो टाइम पर नहीं मिल पा रहे। अगर ये फ्रेंच MRO फैसिलिटी फ्यूचर में इंडिया में आ जाती है तो ये राफेल एयरक्राफ्ट की इस कमी को पूरा कर सकती है, लेकिन फिर भी बहुत से प्रोज एंड कॉन्स होंगे, क्योंकि राफेल 100% TOT इंडिया को कभी भी प्रोवाइड नहीं करेगा, और बेसिकली ये TOT नहीं होगा बल्कि ये मेंटेनेंस की फैसिलिटी होगी, जिसमें जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं वो अगेन फ्रांस से ही आएंगे, और वहां से ये जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स इंडिया आएंगे और यहाँ उनको ओवरहॉल किया जाएगा। नॉर्मली क्या होता है कि आपको अपने जहाज ही उस मुल्क में भेजने पड़ते हैं जहां से आपने वो खरीदे हैं। जैसा कि अगर हम नाइजीरिया की मिसाल लें तो उन्होंने अपने F-7 एयरक्राफ्ट को चाइना भेजा और उनकी बड़े पैमाने पर ओवरहॉलिंग की गई और उन्हें अपग्रेड किया गया। अगर हम पाकिस्तान और इंडिया को इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो पाकिस्तान इंडिया इस तरह नहीं करते। पाकिस्तान भी अपने जितने भी एयरक्राफ्ट हैं उनकी मेंटेनेंस खुद करता है। अगर हम J-17 और मिराजेस को देखें तो पाकिस्तान थोरोली इनको खुद ही अपने मुल्क में मॉडिफाई भी करता है, अपने मुल्क में J-17 को तो बनाता भी है, मिराजेस को थोरोली ओवरहॉल किया जाता है, J-17 को ओवरहॉल किया जाता है। इवन J-10C एयरक्राफ्ट के बारे में भी यही है कि इन्हें पाकिस्तान में ही ओवरहॉल किया जाएगा और चाइना में बार बार ओवरहॉल या मेंटेनेंस के लिए नहीं भेजा जाएगा। और इंडिया के पास भी ऑलमोस्ट जितने भी एयरक्राफ्ट हैं उन्हें इंडिया यही देखता है कि अपने मुल्क में ही मेंटेन किया जाए। हाँ, अगर कोई बहुत बड़ा मसला आ जाए तो उसके लिए हो सकता है कि जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है वहां भेजा जाए, यानी कि दूसरे मुल्क में भेजा जाए। इंडिया में जो MRO फैसिलिटीज है ये नॉर्मली बेंगलुरु, उसके अलावा
अलावा चेन्नई और अब उत्तर प्रदेश वगैरह इस तरह के मुख्तलिफ एरियाज में है जो कि एयरफोर्स के मुख्तलिफ जो थिएटर कमांड्स हैं उनको फैसिलिटेट करती हैं। और चूंकि इंडिया एक बड़ा मुल्क है, सो इस वजह से ये MRO फैसिलिटीज मुख्तलिफ शहरों में मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान में जो MRO फैसिलिटी के नाम पर एक बड़ा अदारा काम करता है वो PAC कामरा ही है। यही तमाम एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस और ओवरहॉलिंग की जाती है। उसके अलावा पाकिस्तान में PAF बेस फैसल कराची में, वहाँ JF-17 थंडर के जो RD-93 इंजन हैं उनको ओवरहॉल किया जाता है। लेकिन अगर पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले में अरब कंट्रीज को देखा जाए या नाइजीरिया की जैसे हमने बात की, तो ये अपने एयरक्राफ्ट को अपने मुल्क में मेंटेन करने की बजाय जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होता है उसके मुल्क में भेज देते हैं। जैसा कि कई दफा ये ऑब्जर्व किया गया, गल्फ कंट्रीज अपने F-16 को मेंटेन, अगर कोई छोटे पैमाने पर मेंटेनेंस या ओवरहॉलिंग की जरूरत है वो अपने मुल्क में कर ली, लेकिन अगर बड़े पैमाने पर जरूरत है तो उन्हें अमेरिका भेजा जाता है। इसी तरह अगर अपने मुल्क में भी गल्फ कंट्रीज कर रही होती हैं तो उनके खुद के एयरफोर्स का क्रू नहीं होता, बल्कि अमेरिकन एयरफोर्स का क्रू आके वो सब के सब चीज़ों को मेंटेन करता है, जिसकी वजह से आज उनके F-16 की काफ़ी बुरी हालत है। खासतौर पर अगर आप इराकी F-16 को देखें तो वो ऑलमोस्ट डेड पड़े हुए हैं। इवन जो सऊदी F-15s हैं और इस तरह के एयरक्राफ्ट हैं उनके भी क्रैशेस को देखा गया है, और उनके बारे में भी यही चीज़ें हैं कि अगर अमेरिका उससे हाथ पीछे हटा ले तो खुद सऊदी क्रू इस काबिल नहीं रहता कि वो F-15 एयरक्राफ्ट को सही तरीके से मेंटेन कर सके। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का जो केस है वो इससे डिफरेंट है। पाकिस्तान और इंडिया थोरोली ये कोशिश करते हैं कि वो अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को खुद से मेंटेन कर सकें और उसमें खुद से इवन मॉडिफिकेशंस भी कर सकें, और ये दोनों कंट्रीज ने किया भी है अपने हद तक। यानी कि इंडिया ने मिराज 2000 को अपग्रेड किया, पाकिस्तान ने अपने ही तहत मिराज 3 और मिराज 5 एयरक्राफ्ट को अपग्रेड किया। JF-17 थंडर में बहुत सी अपग्रेडेशंस की गई, उनकी जितनी भी इंटीग्रेशन टेस्ट थे वो पाकिस्तान में किए गए। सो ये वो पूरे का पूरा कंसेप्ट है MRO फैसिलिटीज़ का, और हमने आपको इंडिया में फ्रांस के इश्तराक से तैयार करदा जो नई MRO फैसिलिटी है उसके बारे में बताया। उसके साथ साथ हमने ये भी बताया कि MRO फैसिलिटी बेसिकली होती क्या है और किस तरह चीज़ों को ऑपरेट किया जाता है एक MRO फैसिलिटी में, और मुख्तलिफ कंट्रीज किस तरह अपने फाइटर एयरक्राफ्ट की फ्लीट को मेंटेन रखने के लिए किस किस्म के टैक्टिक्स को यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।